हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग। पिछले वीडियो में हम लोग 5.3 एक्सरसाइज से प्रश्न संख्या 1 और 2 को पूरा कर चुके थे। प्रश्न संख्या 3 को आज देखते हैं। तो प्रश्न 3 में दिया हुआ है, 3 में लिखा हुआ है एक एपी में प्रश्न 1 दिया हुआ। प्रश्न संख्या 3 में 10 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 10 प्रश्न है। तो प्रश्न 1 में दिया हुआ है यदि a बराबर दिया हुआ 5, a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है, तो आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है, दिया है। तो इसमें कहा है n और Sn ज्ञात कीजिए, n और Sn ज्ञात कीजिए, n और Sn ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान देंगे, सोल्व करते हैं हम। हल यहाँ लिख देंगे, दिया है, ये तो स्पष्ट रूप से वैल्यू दिया हुआ है। a का मतलब क्या है? प्रथम पद है, a का वैल्यू 5 दिया हुआ, d का मतलब है सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ, और an का मतलब है अंतिम पद, कितना दिया हुआ? 50। तो फिर आपको ज्ञात करना है इसमें n और Sn। प्रश्न से लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग an बराबर जो 50 दिया हुआ है, इसे तोड़ लेते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। तो a का मान है यहाँ 5 प्लस n तो हम लोगों को ज्ञात करना है, n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3 बराबर 50। तो फिर इसको हम लोग ऐसे n माइनस 1 इंटू 3 और ये 50, 5 को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 में से 5 घटाते हैं तो क्या मिलेगा? 45। हासिल लीजिए 0 10 माइनस 5 और ये 4 हो गया, इसको हासिल दिया तो 1 कम हो जाएगा और ये 3 से कट जाएगा, गुना में है तो क्या दिया? 45 हो जाएगा, 15 दिया। ऐसे भी सोच सकते हैं 3 एकम 3, तो इसमें क्या 1 बचा, 1 पर 5 15, 3 5 15। तो n माइनस 1 बराबर आ गया, n माइनस 1 बराबर क्या मिल गया आपको? 15। तो आप कह सकते हैं n बराबर 15 और ये माइनस 1 इधर आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। इसलिए n बराबर जो होगा, n का वैल्यू क्या मिल गया हम लोगों को? 16। तो ज्ञात हो गया n का मान। अगर एग्जाम में सिर्फ कहेगा आपको n ज्ञात कीजिए तो यही आंसर हो जाएगा, n का मान 16। यदि दोनों को कह दिया ज्ञात करने के लिए कि Sn भी ज्ञात कीजिए तो आप लिखेंगे अब Sn बराबर, या केवल Sn पूछेगा तो भी आपको n ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि Sn ज्ञात करने के लिए n का होना जरूरी है। तो Sn का शॉर्ट फार्मूला का उपयोग करेंगे हम लोग। शॉर्ट फार्मूला का उपयोग क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें अंतिम पद पता है an। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस an, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n का वैल्यू 16/2 और a का वैल्यू 5 है और an का वैल्यू आ गया है, n तो दिया हुआ है 50। तो ये 2 से भाग देंगे 16 में तो ये आ जाएगा 8 गुना 0 5 5 5 का 5 50 5 55 हो जाएगा। गुना कर लेते हैं, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 5 40 4 44। तो क्या मिल गया आंसर? 440। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग अब प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। 2 में क्या दिया हुआ? लिखा हुआ है a बराबर 7 और a बराबर 7 और a बराबर 7 और आगे दिया हुआ प्रश्न में a 13 बराबर 35, a 13 बराबर 35 दिया है। तो प्रश्न में कहा गया है d तथा S13 ज्ञात कीजिए, d तथा S13 ज्ञात कीजिए। ये आपको दिया गया है प्रश्न में। चलिए इसे हल करते हैं। ये 3 का 2 है दिया है, जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या है दिया हुआ? a बराबर 7 दिया हुआ है और a 13 बराबर 35 दिया हुआ है। तो प्रश्न से लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम a 13 बराबर 35। तो
तो यहाँ क्या होगा, A13 को जब आप तोड़ेंगे तो इसको A+12D, एक कम करके D लिखा जाता है। जैसे A20 बराबर तोड़ेंगे तो A+19D, A50 बराबर तोड़ेंगे तो A+49D, ठीक उसी तरह A13 को A+12D बराबर 35। अब होगा क्या, ऐसी स्थिति में जब A13, A12, A50, A20 कुछ देगा तो वहाँ या तो आपको A का वैल्यू देगा और नहीं तो D देगा। जब A दिया हुआ रहेगा तो D ज्ञात करना रहेगा, और जब D दिया हुआ रहेगा तो A ज्ञात करना रहेगा। आसान होता है। तो देखते हैं जरा, A का वैल्यू यहाँ 7 + 12D बराबर 35। तो यहाँ 12D बराबर 35 और इस 7 क्या चीज़ में आ जाएगा, माइनस में, उधर प्लस में तो इधर माइनस में। तो 12D बराबर हो जाएगा, हासिल लेंगे तो 15 - 7 8, 5 15 हो जाएगा, आई 3 2 हो गया, हासिल देने पे 1 कम हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 4 × 12 और ये 4 × 7 28। तो D बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ 7 और जो 3 गुना में कहाँ चला जाएगा, बटा में। तो D का वैल्यू हो गया 7/3। तो D ज्ञात हो गया। अब आपको ज्ञात करना है S13। क्या ज्ञात करना है, S13। तो लिखेंगे अब Sn बराबर, फार्मूला हो जाएगा n/2 × A + AN, और यहाँ हम लोग n की जगह क्या पुट कर देंगे, 13। तो प्रत्येक n की जगह क्या लिखा जाएगा, 13। तो A + AN की जगह क्या लिख देंगे, 13। तो यहाँ हो जाएगा 13/2 × A का वैल्यू कितना है, 7, और प्लस A13 कितना है, 35। तो इसको अब 13 से तो 2 से तो 13 कटेगा नहीं, इसको जोड़ लेते हैं, 7 × 5 = 12 का 2, 3 और 1 4। तो ये 2 से कट जाएगा 42, 2 दूने 4, 2 एकम 2। तो यहाँ 13 × 21 कर लेते हैं, 13 एकम 13 का 3 हासिल, 1 13 दूना 26 और 1 27, यानी क्या आंसर आ गया, 273। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, चलिए इसको रफ करते हैं और फिर हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या किसको देखते हैं, 3 को। 3 का 3 देखते हैं हम लोग। तो 3 का 3 में दिया हुआ है A12 बराबर दिया हुआ है 37। 3 नंबर में दिया हुआ है A12 बराबर 37 और D बराबर दिया हुआ है 3। A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया है, और इसमें कहा गया है ज्ञात कीजिए A और S12। क्या ज्ञात करना है, A और S12 ज्ञात कीजिए। तो ये तो आसान है, जैसा कि अभी हम आपको बताए थे कि यदि प्रश्न में A बराबर 7 और A13 बराबर 35 दिया हुआ, जैसे A12, A13, A15 कुछ दे दे और A का वैल्यू देगा तो आपसे D पूछेगा, और D देगा तो A पूछेगा, और यहाँ A13 रहेगा तो S13 पूछेगा, A12 रहेगा तो S12 पूछेगा। ठीक उसी तरह ये प्रश्न है, A12 बराबर 37 दिया हुआ है, D बराबर 3 और A और S12 का वैल्यू पूछा गया है। तो आप दिया है A12 बराबर 37, D बराबर 3, लिख के प्रश्न से A12 बराबर 37। अब A12 को जब आप तोड़ेंगे A + 11D और उसमें D का मान पुट करके बराबर की इधर लाके माइनस में घटाएंगे 37 में, तो आपको A निकल जाएगा, तो A ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद फिर आप क्या ज्ञात कर लेंगे, S12 ज्ञात कर लेंगे। जैसे हमने कि A से यहाँ 13 ज्ञात किया है, ठीक उसी तरह आप A12 को ज्ञात कर लेंगे। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ये आसान है, इसलिए हम आपको ये होमवर्क कर दिए। और फिर हम 4 देखते हैं। अब इसका 3 का 4 में दिया हुआ है A3 बराबर दिया हुआ है 15। A3 बराबर क्या दिया हुआ है, 15। A3 बराबर है 15, और फिर आगे दिया हुआ है S10 बराबर दिया हुआ है 125। S10 बराबर दिया हुआ है 125 दिया है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है D और A10 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, D और A10 ज्ञात कीजिए। चलिए इसे देखते हैं। तो 4 का सॉल्व करते हैं, लिखते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है 15 और फिर S10 दिया हुआ है 125। तोड़ते हैं इसको प्रश्न से। A3 बराबर 15 है, तो इसको हम लिख सकते हैं A + 2D, एक कम करके, बराबर 15। और इसको हम क्या कर लेते हैं,
ए बराबर सेपरेट कर लेते हैं। क्या बराबर सेपरेट करते हैं? ए बराबर। तो ए बराबर यदि इसे सेपरेट करते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 15 माइनस 2d। अब चाहे मान लीजिए ऐसे लिख लेते हैं, फिर S10 बराबर 125 है। तो S10 का मतलब है SN, फार्मूला क्या होता है? n/2, तो n की जगह 10 है तो 10/2 इंटू 2a प्लस n-1, तो n की जगह 10 -1 इंटू d बराबर 125। अब यहाँ से आप चाहें तो ये 2 से 10 को 5 बार में काट सकते हैं और 5 से 125 को 25 बार में, ऐसे तो काट सकते हैं। 2 से 10 5 बार में, 5 से 125 25 बार में। तो यहाँ मिल जाएगा अब आपको 2a प्लस 10 में से 1 घटा लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, 2 के जगह हम 2a है तो 2 इंटू ए का वैल्यू रख देते हैं। क्या है? 15 माइनस, यहाँ तो है ना 15 माइनस 2d, और प्लस में हो जाएगा 10 माइनस 1 9d बराबर 25। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 15 30 और 2 दूना माइनस 4d प्लस 9d बराबर 25। तो ये हो जाएगा 30, 9d में से 4d घटेगा तो 5d प्लस में, बड़ा का चिन्ह प्लस, बराबर 25। तो 5d बराबर हो जाएगा 25 और 30 को इधर लेते हैं तो माइनस में, तो फिर मिल जाएगा आपको 5d बराबर 25 में से 30 तो नहीं घटेगा, यहाँ से लीजिए 0 10 10 माइनस 5 5, ये 2 हो गया, 2 में से 2 जाएगा 0, बड़ा का चिन्ह माइनस, 5 से 5 एक बार में कट जाएगा। तो d का वैल्यू क्या मिल गया? -1। d का वैल्यू क्या मिल गया? -1। तो फिर अब a भी ज्ञात हो जाएगा। a बराबर क्या था? 15 माइनस 2d, तो यहाँ 15 माइनस 2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 15 और ये माइनस गुना माइनस प्लस, 2 गुना 1 2, यानी 15 तो क्या आ जाएगा? 17। तो आपको क्या ज्ञात करना था प्रश्न में? d ज्ञात करना था और फिर a10। तो अब a10 हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। a10 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस a को कम करके 9d, a प्लस 9d, तो a का वैल्यू है 17 प्लस 9 इंटू d का वैल्यू है -1, तो 17 और ये प्लस गुना माइनस माइनस, 9 गुना 1 9, तो 17 में से 9 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। मतलब a10 का वैल्यू 8 आ गया और d का वैल्यू क्या आ गया? -1, और यही आपको ज्ञात करना था d और a10। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, इसे रफ कर लेते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। तो इसका हम लोग 5 देखते हैं, 3 का ये 5 है। अच्छा पहले क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ 5 का। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है d बराबर 5 और s 9 बराबर 75 दिया हुआ है। d बराबर 5, d बराबर है 5 और s 9 बराबर है 75, s 9 बराबर 75 दिया है। और फिर आगे लिखा हुआ इसमें ज्ञात करने के लिए a और a9 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? a और a9 ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ये प्रश्न भी आपसे बन जाएगा, प्रश्न 4 पे ही आधारित है। आप देख लीजिए यहाँ d का वैल्यू दिया हुआ है और फिर क्या दिया हुआ है? s9 75 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है a और a9 ज्ञात कीजिए। आसान है, s 9 बराबर 75 है, आप पहले लिख लेंगे, दिया है d बराबर 5, s 9 बराबर 75। फिर प्रश्न से s 9 बराबर 75 को तोड़ेंगे, s 9 मतलब sn, तो n/2 यानी 9/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी 9-1 इंटू d बराबर 75। और उसमें जब आप d का वैल्यू रखेंगे तो a ज्ञात हो जाएगा। जब a ज्ञात हो जाएगा तो इसके बाद a9 बराबर a प्लस r d, a और d का वैल्यू रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। a9 ज्ञात करना आसान है, पहले आप a ज्ञात कर ले, a ज्ञात कर लेंगे तो जब a और d का वैल्यू पता होगा तो आप a9 ज्ञात कर लेंगे। ये 5 आपसे बन जाने वाला है। इस आपको होमवर्क हम कर देते हैं। प्रश्न संख्या 6 को लिखते हैं, हम 6 को सोल्व करेंगे। प्रश्न 6 में क्या दिया हुआ देखते हैं। 6 में दिया हुआ है a बराबर 2, d बराबर 8, a बराबर दिया हुआ है 2, d बराबर दिया हुआ है 8 और sn बराबर दिया हुआ है 90। sn बराबर दिया हुआ है 90, sn बराबर दिया हुआ है 90 दिया है।
ऐसा कुछ प्रश्न में लिखा हुआ है। a बराबर 2, d बराबर 8 और एस n बराबर 90 दिया है। और आपको कहा गया है यहाँ ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करना है n और n ज्ञात करना, और फिर आपसे an पूछा गया है, n और an ज्ञात कीजिए, n और an ज्ञात कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। तो हल 3 का हम लोग 6 देख रहे हैं, 6 नंबर दिया है। क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है 2, d दिया हुआ है 8 और एस n दिया हुआ है 90। प्रश्न से तो यहाँ एस एन बराबर क्या दिया हुआ है? 90। जो बड़ा वाला एस एन का फॉर्मूला होता है वही उपयोग करेंगे। छोटा वाला क्यों नहीं उपयोग करेंगे? क्योंकि ए एन का वैल्यू ज्ञात नहीं है। तो यहाँ n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d बराबर 90। अब n तो ज्ञात ही नहीं है, तो n को n/2 ही लिखते हैं। 2a 2 गुना a का वैल्यू कितना है? 2 प्लस n, यहाँ n-1 इंटू डी कितना है? 8 बराबर 90। तो यहाँ हो जाएगा n/2 इंटू 2 गुना 2 4 और प्लस ये 8 गुना n 8n और माइनस 8, 8 गुना 1 8 होगा बराबर 90। तो जब इससे गुना करेंगे आप, एक बार काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं n/2, ये 8n का 8n लिख लेते हैं और ये 8 में से 4 हटेंगे 4, बड़ा का चिन्ह माइनस बराबर 90। अब गुना करते हैं n/2 में 8n से, तो 2 से 8 4 बार में कटेगा और n से n गुना होगा तो n स्क्वायर, मतलब n/2 से जब आप 8n में गुना करेंगे, यहाँ देखिए n/2 में 8n से 2 चौका 8 4 मिल गया और ये n गुना n स्क्वायर हो जाएगा, यही ना होगा। तो यहाँ 4n स्क्वायर, n/2 में -4 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 यानी -2n बराबर 90। अब क्या करेंगे? 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ये 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 90। तो ये 2 से 90 कट जाएगा 45 बार में। कितने बार में कट जाएगा? 45 बार में। तो फिर क्या मिल जा रहा है यहाँ आपको? 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 45। तो इसको आप लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। तो इसका आप फैक्टर तोड़ना होगा, गुणनखंड। 45 गुना 2 क्या होता है? 90। 90 को ऐसे तोड़िए कि घटाने पर n आना चाहिए, मतलब 1 n आना चाहिए। तो ये 10 9 90 क्या होता है? लगातार संख्या का गुणनफल होता है। 9 गुना 10 90 होता है। तो इसको हम 10 9 में तोड़ लेते हैं, 2n स्क्वायर और यहाँ वाला चिन्ह बड़ा वाला में होता है, तो माइनस 10n और प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। तो यहाँ जब 2n कॉमन करेंगे तो यहाँ सिर्फ एक n बचेगा, 2 बचे 10, यहाँ 5 बचेगा, प्लस 9 यहाँ कॉमन करेंगे तो n माइनस 9 बचे 45, n लिखा हुआ है n बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो फिर कॉमन निकल जा रहा है n माइनस 5 और बच जा रहा है 2n प्लस 9 बराबर 0। इसे हम रफ कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं, क्योंकि दिख तो नहीं रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, रफ करते हैं पहले। तो आगे देखते हैं क्या होगा। दोनों को अलग अलग जीरो करते हैं, n-5 बराबर 0। तो n बराबर क्या मिल जाएगा? 5। और यहाँ फिर 2n प्लस 9 बराबर 0 करते हैं, तो 2n बराबर हो जाएगा -9 और n बराबर हो जाएगा -9/2। सबसे पहले n का वैल्यू जो होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या होता है, प्राकृत संख्या। तो क्या यहाँ n नेचुरल नंबर में है? धनात्मक पूर्णांक तो है नहीं, धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो ये n का वैल्यू हो जाएगा 5 और आगे आपको ज्ञात करना है an। तो फिर हम लोग an ज्ञात कर लेते हैं। अब an बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का वैल्यू कितना है? प्रश्न में दिया हुआ है 2 प्लस n आ गया है 5 माइनस 1 इंटू डी है 8। तो यहाँ 2 प्लस 5 में से 1 जाएगा 4 गुना 8। तो ये 2 प्लस 4 गुना 8 क्या होता है? 32। तो 2 2 4 3 का 3, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 34। तो इस प्रश्न में 2 को वैल्यू ज्ञात करना था, n का मान और an का मान। तो n 5 हो गया और an क्या हो गया? 34 हो गया। फिर
फिर अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देख लेते हैं। कौन सा प्रश्न देख लेते हैं? 7। ये 3 का 7 है, 5.3 एक्सरसाइज का 3 का 7। और 3 का 7 में दिया हुआ है a बराबर 8। क्या दिया हुआ है? a बराबर 8 कॉमा a n दिया हुआ है। a n दिया हुआ है 62, a n 62, और इसमें एस एन भी दिया हुआ, और एस एन बराबर दिया हुआ 210 दिया है। और आपसे कहा गया है क्या ज्ञात कीजिए? एन और डी ज्ञात कीजिए, एन और डी ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं हम लोग। तो हल दिया है, जो दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है? a बराबर 8 दिया हुआ है, a n दिया हुआ है 62, और एस एन दिया हुआ है 210। प्रश्न से यहाँ हम लोग को पता है अंतिम पद, लास्ट टर्म पता है a n 62, तो हम लोग एस एन का शॉर्ट फार्मूला का उपयोग करेंगे। एस एन बराबर है 210, तो इसका फार्मूला होता है शॉर्ट फार्मूला n/2 इंटू ए प्लस ए एन बराबर 210। तो n तो ज्ञात करना है, तो n/2 और a का वैल्यू है 8 प्लस ए एन है 62 बराबर 210। आगे देखते हैं अब हम लोग n/2 इंटू, यहाँ गुना कर लेते हैं, जोड़ते हैं इसको। 2 8 10 का 0 हासिल है, 6 और 1 7, 62 और 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 70 आएगा। तो ये 210। अब चाहें तो आप यहाँ से 2 से 70 को काट सकते हैं 35 बार में। 2 तिहाई 6 और 1 पर 0, 2 5 10, और 35 से ही कट जाएगा 6 बार में। चाहे आप ऐसे भी काट सकते थे, 70 से 210 3 बार में, 7 3 21, 0 का 0 3 से, और फिर 2 जो बटा में था बराबर की इधर आके गुना हो जाता, 3 गुना 2 क्या आ जाता? 6। आप किसी भी तरह कटाएंगे तो n का वैल्यू यहाँ आ जाएगा 6। तो जब n 6 आ गया तो इसमें क्या कहा है? n और d ज्ञात कीजिए। तो n का तो वैल्यू 6 हो गया, अब हम लोगों को d ज्ञात करना है। तो अब जो a n बराबर दिया है 62, उसको तोड़ लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। तो फिर अब इसमें मान रखते हैं, a का वैल्यू क्या रखेंगे? 8 प्लस n का वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। तो यहाँ हो जाएगा 6, 8 प्लस 6 में से एक जाएगा 5d बराबर 62। तो फिर 5d बराबर हो जाएगा 62 माइनस 8, तो 5d बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस 8 4, ही 5 हो गया 54। तो d बराबर आप कह सकते हैं 54/5। तो भाग देंगे तो 5 एकम 5, 4 उतारेंगे भाग नहीं लगेगा, 0 दशमलव देंगे, 4 पर 0 हो जाएगा, 5 8 40। यानी d का जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है? 10.8 आ रहा है, या आप फिर कह सकते हैं 54/5। डी का वैल्यू क्या आ रहा है? 54/5। कोई डाउट? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। पहले इसे रफ कर लेते हैं, इसको आप लिख लिए होंगे। तो प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न 8 में दिया हुआ है ए एन बराबर 4 दिया हुआ, डी बराबर 2, ए एन बराबर दिया हुआ है 4, कॉमा डी बराबर दिया हुआ है 2, और करके लिख लेते हैं, और एस एन बराबर दिया हुआ है 14। एस एन बराबर क्या दिया हुआ? -14 दिया है, और एन और ए ज्ञात करना है। एस एन बराबर -14 दिया है, इसको आप लिख लेंगे दिया है, और ज्ञात करना है एन और ए का वैल्यू, एन और ए ज्ञात करना है, ज्ञात करें। चलिए इसे सोल्व करते हैं। 8 को हल, 8 का सोल्व कर रहे हैं हम लोग। 3 का 8 है, तो यहाँ लिख लेते हैं दिया है, क्या दिया हुआ है ए एन दिया हुआ है 4, ए एन है 4, डी 2 दिया हुआ है, और एस एन दिया हुआ है -14। फिर ये आसान है, लास्ट पद दिया हुआ और योग दिया हुआ है, तो फिर यहाँ शॉर्ट फार्मूला लग जाएगा एस एन का। एस एन बराबर क्या है? -14। तो फार्मूला हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस ए एन बराबर -14। तो n का वैल्यू तो ज्ञात ही करना है, n/2 इंटू ए का वैल्यू तो पता ही नहीं है। ये पता है क्या आपको? नहीं पता है।
तो पहले हम लोग तो यहाँ ए ज्ञात करना ज़्यादा उचित होगा। पहले ए ज्ञात करता है, फिर उसके बाद एन ज्ञात करते हैं। सॉरी, इसको रफ कर लेते हैं। पहले हम लोग ए ज्ञात कर लेते हैं। ए एन बराबर जो 4 दिया हुआ है, ए एन बराबर 4, इसे तोड़ते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। ए का वैल्यू क्या है 4 प्लस एन क्या है, एन तो ज्ञात करना है, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 बराबर 4। तो ये 2n माइनस 2 बराबर 4 माइनस 4। यहाँ थोड़ा डायरेक्ट हो रहा है, 4 को हम बराबर के इधर ले लिए माइनस में, 4 यहाँ 2 गुना एन 2n और 2 गुना माइनस 1 माइनस 2, तो ये 2n माइनस 2 बराबर आ जाएगा 0। तो 2n बराबर हो जाएगा 2, माइनस 2 इधर आएगा प्लस 2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। तो n बराबर क्या आ गया 1, n तो ज्ञात हो गया। अब हम लोग क्या शॉर्ट वाला फार्मूला लगा लेते हैं। एस एन बराबर कितना है, एस एन का वैल्यू है -14, तो फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन बराबर -14। तो यहाँ मान n का तो ज्ञात करना है, n/2 इंटू n दिया हुआ है, n कितना है 1, और a दिया हुआ है, a तो ज्ञात करना आपको, a प्लस ए एन दिया हुआ है, ए एन कितना दिया हुआ है 4, और बराबर है -14। तो फिर आपको हो जाएगा a प्लस 4, ये 4 लिखा हुआ, तो यहाँ मिल जाएगा 14 गुना 2 क्या हो जाएगा 28, माइनस में ये 1 से गुना होगा तो इतना ही रहेगा, तो ये बराबर -28 और ये 4 इधर आएगा तो -4, तो 8 4 12 का 2, हाँ से लिख 2 1 3, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा माइनस में। मतलब a का वैल्यू आ गया -32 और n का वैल्यू आ गया 1। कोई दिक्कत, फिर से देख ले क्या? चलिए ठीक है, आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे, आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को, इसे रफ कर लेते हैं। 9 10 देखते हैं और आज का क्लास वहीं पे समाप्त करते हैं। 9 10 को देख लेते हैं। नाइन नंबर, तो 9 नंबर में प्रश्न दिया हुआ है a बराबर 3 कॉमा a बराबर 3 है, n बराबर 8, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है। d ज्ञात कीजिए, इसमें क्या बोला गया है d ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आसान हो गया, एक ही वैल्यू ज्ञात करना है। एक और दिया हुआ है 10 नंबर प्रश्न। 10 में दिया हुआ है L बराबर दिया हुआ है 28, L क्या दिया हुआ है 28, और फिर दिया हुआ है S बराबर 144, S क्या दिया है 144, और कुल 9 पद हैं, कुल 9 पद हैं, और इसमें आपको कहा गया है A ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न आसान है, एग्जाम रिलेटेड समझ लीजिए इसको। और शुरू का जो पहला क्वेश्चन था 3 का वो भी एग्जाम रिलेटेड था, तो इसे हम हल करते हैं। पहले 9 को देख लेते हैं। हल दिया है a बराबर 3 कॉमा n बराबर दिया हुआ 8 और s बराबर है 192। प्रश्न से देखिए होता क्या है, कभी कभी s लिख देता है, कभी s से लिखता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। s दिया है मतलब n पदों का ही योग दिया हुआ है। s का फार्मूला क्या है, x बराबर है 192, तो s का फार्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। आप यहाँ s को sn भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप sn भी लिख सकते हैं इसे, क्योंकि s और sn का मतलब एक ही होता है। तो हम मान रखते हैं, हम n का मान है 8/2 इंटू 2 गुना a का वैल्यू 3 प्लस n है 8 माइनस 1 इंटू डी का d लिखते हैं, d तो ज्ञात करना है 192। 2 से ही 8 4 बार में कटेगा और इस 4 से 192 कट जाएगा, 4 चौका 16, इसमें का 3 बचेगा, 3 पर 2 32, 4 8 32। तो ये 2 तिहाई 6 प्लस 8 में से 1 घटेगा 5, 8 में से 1 घटेगा 7 होगा, 7d बराबर 48। तो ये 7d बराबर हो गया 48 और 6 जो है प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो 8 माइनस 6 2, 4 का 4, 7d बराबर क्या आ गया 42। 7 से 42 कट जाएगा 6 बार में, तो d का वैल्यू यहाँ क्या निकल गया 6,
और यही आंसर हो गया, इस प्रश्न का आंसर यही हो गया। इसमें क्या बोला था, डी ज्ञात करने के लिए, भी आसान है, एग्जाम रिलेटेड है, डी का वैल्यू ज्ञात करना था। अब प्रश्न संख्या हम लोग 10 का देख लेते हैं। 10 में लिखते हैं दिया है और यहाँ एल दिया हुआ है, एल 28 है और फिर दिया हुआ है आगे एस बराबर 144 और बताया गया कि कुल 9 पद है, पदों की संख्या 9 है तो पदों की संख्या को n कहते हैं, मतलब n का वैल्यू 9 दिया है और कुल 9 पद है, पदों की संख्या को n कहते हैं, यानी n का मान 9 दिया हुआ है और ज्ञात करना आपको इसमें a। प्रश्न से देखते हैं तो इसमें भी क्या है, l और an tn ये तीनों का मतलब एक ही होता है। थ्योरी वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि l an tn एक ही होता है, जिसको हम लोग लास्ट टर्म अर्थात अंतिम पद कहते हैं। तो यहाँ हम अंतिम पद मालूम है तो एसएन का जो शॉर्ट फार्मूला है उसको लगाएंगे, एसएन बराबर 144। एस या एसएन का मतलब एक ही होता है, तो एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, ए शॉर्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। कभी एल यहाँ ए एन या टी एन लिख सकते हैं, 144। तो एन का वैल्यू तो दिया हुआ है इसमें 9/2 और ए ज्ञात करना आपको, एल है 28 बराबर 144। अब इसको आप काटेंगे तो 9 से ही कट जाएगा 144, कितने बार में, 16 बार में। 16 9 क्या होता है 144। ऐसे भी सोच सकते हैं 9 एकम 9, तो 14 में से 9 घटाएंगे 5, 5 पर 4 54, 9 6 54। तो यहाँ मिल गया आपको a प्लस 28। आई जो 2 बटा में है बराबर किधर आएगा तो गुना हो जाएगा, इधर डिवाइड में है तो इधर क्या चीज में आएगा, मल्टीपल में आएगा, गुना में आएगा। तो a बराबर आपको अब क्या मिल गया 32 और ये प्लस में जो 28 इधर आ जाएगा माइनस में। तो इसलिए आप कह सकते हैं a बराबर हासिल लेंगे 2 12 माइनस 8 घटाएंगे 4 2 2 0, यानी a का वैल्यू क्या आ गया 4, यही आंसर हो जाएगा। वीडियो लंबा हो गया है, कुछ नहीं, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, पर इंसान हम अकेले हैं। तो फिर आज के क्लास इतना ही पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।